फ्रेंड्स, ये जो समय चल रहा है ये प्लांट में नई ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी समय है और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, नई कलियां बनाता है और ढेरों फूल आने वाली सर्दियों में हमें मिलते हैं। लेकिन यदि आपके प्लांट में अभी तक कोई ग्रोथ शुरू नहीं हुई है या कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं, तो उनके लिए मैं आज आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो कि फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ रुकने का एक कारण इंसेक्ट अटैक भी होता है। यदि जड़ों में फंगस लग जाता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है और हम प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं प्लांट में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सिर्फ 2 चीज़ों की मदद से मैं ये फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और आप इसे आसानी से अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपने प्लांट में अच्छे फूल चाहते हैं तो उसे सबसे पहले आपको प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाना होगा। प्लांट की सॉइल यदि उपजाऊ नहीं रहती है तो किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट पर काम नहीं करता है। तो इसमें जो चीज़ मैंने इस्तेमाल करी है वो प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगी, उसका पीएच बैलेंस करेगी। इसके साथ ही मिट्टी में यदि किसी तरह का जड़ों में फंगस है या इंसेक्ट चींटियाँ हैं उनको भी दूर रखेगी। इस फ्री की चीज़ के इस्तेमाल से प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी, क्योंकि नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी है। तो एनपीके रिच इस फर्टिलाइज़र को आप प्लांट में एक बार इस्तेमाल करें, देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत ही जल्दी नई ग्रोथ शुरू करने लगा है और उसमें नई नई कलियाँ बनने लगी हैं। इसको आप सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं और उन प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं जिन पर कलियाँ आ गई हैं लेकिन अभी फूल नहीं बने हैं, क्योंकि होता क्या है कि कलियाँ भी बन जाती हैं लेकिन कलियाँ फूल बनने से पहले या तो गिर जाती हैं या फूल का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करेंगे इससे फूल का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा और कलियाँ बीच में गिरेंगी नहीं। प्लांट हरा भरा घना बना रहेगा, उसमें बहुत अच्छी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और कलियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे किस तरह से बनाना है। बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला ये फर्टिलाइज़र है। इसके लिए आपको एक खाली जार ले लेना है और प्लांट की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं और सभी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी ये यूज्ड टी लीफ। ये तो हमारे सभी के घर में मिल जाती है, बिल्कुल फ्री की चीज़ है। चाय बनाने के बाद हम इसको फेंक देते हैं, तो आप फेंकें नहीं, इसे धोकर अच्छी तरह से सुखा लें और अपने प्लांट्स पर यूज़ करें। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की नई ग्रोथ के लिए बहुत मदद करती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करती है। फूलों वाले जितने भी पौधे हैं वो एसिडिक सॉइल को बहुत ही पसंद करते हैं। यदि आप फूलों वाले पौधों में इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट में ढेरों फूल आते हैं। इसके साथ ही फूलों का आकार अच्छा होता है। तो मैं ये 2 चम्मच यूज्ड की हुई चाय पत्ती इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लूँगी वो प्लांट में पोटेशियम की कमी पूरी करेगी, प्लांट में फूल लाएगी और प्लांट को इम्यूनिटी देगी। इसके साथ ही प्लांट के लिए जो एक प्रॉब्लम होती है वो है इंसेक्ट अटैक। तो किसी भी तरह का यदि इंसेक्ट अटैक है या जड़ों में फंगस है तो उसको भी दूर करेगी। तो ये दोनों काम होंगे इस फर्टिलाइज़र से। ये है वुड ऐश। वुड ऐश में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, कुछ मात्रा में फॉस्फोरस भी होता है और ये बहुत अच्छा फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। इसको हम प्लांट पर 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से यदि प्लांट की पत्तियों में किसी तरह से इंसेक्ट हों, काले वाले कीड़े हों, तो उसको छिड़क कर आप दूर कर सकते हैं या फिर फर्टिलाइज़र में जड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये आधा चम्मच वुड ऐश ली है और इसमें हमें पानी मिला देना है और इसे हम 1 दिन के लिए ढककर रखेंगे। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है और छानना है। तो इसको छानने के पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि जो हमने राख का यूज़ किया था वो नीचे बैठ जाती है। तो इसको अच्छी तरह से पहले घोल लें, उसके बाद ही छानें। छानने के बाद हमें ये फर्टिलाइज़र मिला है। अब इसमें हम 1 भाग फर्टिलाइज़र और 1 भाग सादा पानी मिलाएंगे। क्योंकि हमने यूज्ड टी लीफ ली है, इसे ज़्यादा डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है इसमें सादा पानी और ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। आप अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें और महीने में 1 बार इसका यूज़ करें। थैंक यू।